एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने मॉडल वर्क कंप्लीट कर लिया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या है, सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन गिवन है। इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू शैल और विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे हियर। मतलब आपको यहाँ स्टे करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, ये आप ऑर्डर भी मान सकते हो, थ्रेट भी मान सकते हो। इसको हम क्या मान सकते हैं, ऑर्डर भी मान सकते हैं, थ्रेट भी मान सकते हैं, या फिर ये डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन। तो ऑर्डर, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। अगर देखो, वैसे ऑर्डर और थ्रेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। ऑर्डर और थ्रेट या कमांड हो तो हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। और डिटर्मिनेशन अगर हमें देखना हो तो देखो, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ अगर डिटर्मिनेशन होता है तो हम विल लगाते हैं। बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन, जितने भी थर्ड पर्सन हैं, उन सभी के साथ डिटर्मिनेशन होता है तो हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन गिवन है। अब सेकंड पर्सन के केस में अगर डिटर्मिनेशन है तो क्या आएगा, शैल आएगा, विल नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर, थ्रेट, डिटर्मिनेशन हम कुछ भी मान सकते हैं कि आपको यहाँ रहने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको धमकी है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये आपके लिए ऑर्डर है कि आपको यहाँ स्टे करने के लिए यहाँ पर परमिट नहीं किया जाएगा। तो सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। क्लियर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शैल होगा। अगर हम नॉर्मल बोलते हैं कि यू विल नॉट बी परमिट टू स्टे हियर, तो पर यहाँ पर ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पर थ्रेट, ऑर्डर या डिटर्मिनेशन का सेंस दे रहा है। तो क्या आएगा, शैल। अगर नियर फ्यूचर, अगर मतलब फ्यूचर का कोई नॉर्मल सेंटेंस है, तब तो हम क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सबके साथ विल आ सकता है। वैसे नॉर्मल सेंटेंसेस में आई और वी के साथ शैल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है। बाकी सारे पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। लेकिन डिटर्मिनेशन में उल्टा हो जाता है। डिटर्मिनेशन में फर्स्ट पर्सन के साथ विल आ जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल आ जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर? ही रिग्रेट इट, ही विल रिग्रेट इट, मतलब वो इसको रिग्रेट करेगा, ही विल रिग्रेट इट। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। ये नियर फ्यूचर का मतलब फ्यूचर का सेंटेंस बता रहा है कि ही विल रिग्रेट इट। ये फ्यूचर का हम अजम्पशन भी इसको मान सकते हैं कि वो रिग्रेट करेगा। क्लियर? थर्ड है ही शुड और वुड ऑलवेज टेल्स लाई। देखो, मतलब ये क्या है, ये वुड क्या होता है, वुड जो होता है, वुड ये किसके लिए आता है, पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट मतलब अगर आप पास्ट में कोई काम करते थे तो क्या आता है, वुड आता है। और शुड तो क्या आता है, शुड आता है ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, इन सब के लिए क्या आता है, इंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए क्या आता है, शुड आता है। तो ही वुड ऑलवेज टेल्स लाई, मतलब वो बोला करता था, वो हमेशा झूठ बोला करता था। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वुड आएगा। क्या आएगा, वुड। सोनिका इज गेटिंग मैरिड, सोनिका मैरिज करने जा रही है। शी विल नॉट वर्क हियर एनीमोर, अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। क्लियर? तो फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए तो विल आएगा। पास्ट, वुड तो पास्ट के लिए आता है, तो फ्यूचर के लिए क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ही माइट वुड कम टुडे, या फिर ही वुड कम टुडे। देखो, ये तो पास्ट में चला जाता है, तो देखो माइट क्यों आएगा, क्योंकि जैसे माइट क्या होता है, वीक पॉसिबिलिटी। मे और माइट जो दो होते हैं, मे होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और माइट होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। तो वो आज आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है, तो क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। क्लियर? वुड तो फ्यूचर की कोई मतलब पास्ट की कोई हैबिट के लिए आता है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है वुड। सिक्स देखते हैं, फादर शाउटेड दैट, फादर ने शाउट किया, तो फादर का मतलब कोई गुस्से में है, वो काम होना ही है। टॉम शुड लीव द हाउस एट वंस, मतलब टॉम को घर छोड़ना ही पड़ेगा एक बार। तो माइट तो क्या होती है, वीक पॉसिबिलिटी होती है, छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता। लेकिन फादर ने शाउट किया है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही चाहिए। तो शुड आ जाएगा। क्या आएगा, शुड। क्लियर? ऑब्लिगेशन यहाँ पर है, मतलब कि तुम्हें बाध्यता है, तुम्हें छोड़ना ही होगा। ऑब्लिगेशन मतलब वो तुम्हें काम करना ही होगा। क्लियर? नाउ 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है,
आई डोंट थिंक द पेपर, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता है, द पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट, कि पेपर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये मतलब उसने अजेम्पशन किया है, ऐसा अजेम्पशन उसने किया है कि मुझे नहीं लगता है कि पेपर टफ होगा। तो ये क्या है, नॉर्मल फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि पेपर क्या होगा, आई डोंट थिंक द पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। she might would have left her purse in the bus। अब ये उसकी आदत तो नहीं थी कि वो पर्स को बस में छोड़ता था, हमेशा छोड़ता था। माइट यानी हो सकता है उसने छोड़ भी दिया हो या नहीं भी छोड़ा हो, एक पॉसिबिलिटी है, तो माइट आ जाएगा। क्लियर। दीपक लुक्ड वेरी इरिटेट, दीपक बहुत इरिटेट दिख रहा था। ही मे हैव बीन फीलिंग टायर्ड और अनवेल, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत थका हुआ है या फिर अनवेल है, इसीलिए वो क्या दिख रहा था, बहुत इरिटेट दिख रहा था। क्लियर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो क्या आ जाएगा, मे। Whenever the teacher was angry, जब कभी भी टीचर एंग्री होती थी, she walked out of the classroom, तो वो क्लासरूम से बाहर चली जाया करती थी, तो ये पास्ट हैबिट में जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वुड आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर हुए होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।